क्वेश्चन नंबर 20। पहले मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा देता हूं, राइट, और फिर उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। सो आई विल टेक यू टू द क्वेश्चन फर्स्ट। राइट दोस्तों, ये लग गया क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, राइट। क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री, आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 20, पेज 120. In an engineering factory, the following particulars have been extracted for the quarter ended 31st December 2020. Compute the departmental overhead rate. आपको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट निकाल के देना है फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ध्यान रहे, ओवरहेड रिकवरी रेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही निकलता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जीरो हो जाता है रीअपोर्शनमेंट के बाद, तो रेट उसका निकलता ही नहीं। Assuming that overheads are recovered as percentage of direct wages. Overhead recovery rate कैसे निकालना, तो उसकी हिंट दी है that overheads are recovered as a percentage of direct wages. यानी हमको overheads को न्यूमरेटर में लेना है, wages को डिनोमिनेटर में into 100, तो आपको मिल जाएंगे overheads as percentage of wages. यानी मैनेजमेंट ओवरहेड का रिलेशन वेजेस से लगाना चाहता है। Particulars, there are 3 production departments A, B, C and 2 service department X and Y. आपको खर्चे में डायरेक्ट वेज यानी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, स्टाफ नंबर यानी नंबर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इन ईच डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर्स यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किलोवाट आवर्स में कितना हुआ। हम जो घर पे भी मैंने बताया था ना आपको, हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई 500 यूनिट हमने कंज्यूम किए, वो 500 यूनिट यानी 500 किलोवाट आवर्स रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज काउंटेड इन किलोवाट आवर्स। फिर असेट वैल्यू दी है आपको, वैल्यू ऑफ द असेट, लाइट पॉइंट्स दिए हैं, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स याद आ रहा है क्या, जो कल डिस्कस किए थे मैंने, लाइट पॉइंट्स, और एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स दिया है, एरिया इन स्क्वायर यार्ड्स, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। द कॉमन एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वेयर। अब दोस्तों एक कॉमन खर्चा है, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। कॉमन खर्चे में पावर है, लाइटिंग है, स्टोर्स ओवरहेड्स है, वेलफेयर ऑफ स्टाफ है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड्स, रेंट एंड टैक्सेस। इतने खर्चे को अपोर्शन करना है, सभी डिपार्टमेंट में बांटना है कोई सूटेबल बेसिस पे। तो यहां पर आपका दिमाग लगेगा, सोचना पड़ेगा, हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में लिखा है अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस, सर्विस डिपार्टमेंट वाई का खर्चा किस रेशियो में बांटना है, डायरेक्ट वेजेस में, रीअपोर्शनमेंट के लिए लगेगा वो, और ऊपर वाले जो कॉमन खर्चे थे वो अपोर्शनमेंट में लगेंगे। एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहां डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिए, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज करना है, किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं। तो उसमें वाई का खर्चा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में रीअपोर्शन करना है, और x का खर्चा 5:3:2 में रीअपोर्शन करना है। तो ये वाला पैराग्राफ रीअपोर्शनमेंट के काम में आएगा। ये जो टेबल में खर्चा है ये अपोर्शनमेंट के लिए काम में आएगा, और ये जो ऊपर के टेबल में था डेटा, इसमें से कुछ डेटा अलोकेशन के काम में आएगा, और कुछ इंफॉर्मेशन है जो ये तो अलोकेशन में से कुछ लेंगे हम इधर, और कुछ इंफॉर्मेशन है जो अपोर्शनमेंट के लिए काम में आएगी। और सबसे लास्ट में क्या निकाल के देना आपको, रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एक बार क्विक लुक क्वेश्चन का ले लो, एक बार फिर से पढ़ लो, फिर एक बड़ा टेबल बनेगा। Just have one more look at the question. Because I'll be shifting to the answer now. पढ़ लिया?
सभी स्टेप्स आएगी है दोस्तों, इसमें अलोकेशन भी है, अपोर्शनमेंट भी है, रीअपोर्शनमेंट भी है और कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट है। बस एब्सॉर्प्शन नहीं है। एब्सॉर्प्शन है लास्ट वाली स्टेज जहां पर ओवरहेड्स चार्ज करते हैं। एब्सॉर्प्शन के लिए आपको आगे के चैप्टर्स है ना, कभी कभी यहां पर देंगे, फिर किसी जॉब का डेटा देंगे, वो जॉब की प्राइम कॉस्ट देंगे आपको और बोलेंगे कि ओवरहेड्स भी उसको चार्ज करके उसकी टोटल कॉस्ट निकाल के दो, किसी जॉब की, बैच की। तो वो आगे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग में पढ़ना ही है। यानी आगे के सभी चैप्टर में ओवरहेड लगने वाला है। ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना यहां से सीखना है। फिर वो आगे जॉब कॉस्टिंग में जॉब को चार्ज करेंगे, बैच कॉस्टिंग में बैच को चार्ज करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस को चार्ज करेंगे एंड सो ऑन। चलिए सॉल्यूशन पे। अब एक ध्यान रखो दोस्तों, ये जब ओवरहेड्स का अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, ये जब स्टेप्स करनी पड़ती है तो एक टेबल बनता है, एक फॉर्मेट बनता है। जो कल आपको दिखाया तो था मैंने समझाने के लिए, वो फॉर्मेट को डिजाइन आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि वो फॉर्मेट के बगैर आंसर डेवलप नहीं होगा। वो फॉर्मेट में 3 कॉलम परमानेंट रहते हैं। हाँ, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। 3 कॉलम परमानेंट। वो 3 कॉलम परमानेंट कौन कौन से? तो एक पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स, और तीसरा बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट, बांटने का तरीका, बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट। ये 3 कॉलम परमानेंट है। मैं फॉर्मेट वैसे लगा रहा हूं स्क्रीन पे आंसर के लिए। पर्टिकुलर्स में खर्चे के डिटेल्स आएंगे, नाम आएंगे। अमाउंट में उसकी अमाउंट आएगी, अमाउंट कॉलम में, और वो खर्चा बांटना कैसे है वो बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट कॉलम में आएगा। ये 3 कॉलम परमानेंट रहते हैं। उसके बाद जितने डिपार्टमेंट उतने कॉलम और। अब यहां पर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है तो 5 कॉलम और, यानी 3 + 5 8। 3 कॉलम परमानेंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट, ये परमानेंट कॉलम, प्लस जितने डिपार्टमेंट क्वेश्चन में दिए जाएंगे उतने और। तो 3 प्लस नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, 3 + 5 यानी 8 कॉलम्स का फॉर्मेट बनेगा दोस्तों। फॉर्मेट विल बी ऑफ 8 कॉलम्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। 3 परमानेंट एंड देन एज मेनी डिपार्टमेंट्स दैट मेनी मोर कॉलम्स। तो मैं आपको आंसर पे ले चलता हूं। ये क्वेश्चन 20/120 पहले समझ लो, क्योंकि फॉर्मेट आपको डिजाइन करना है। समझ लो फिर बनाओ। पहले तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन 20/120। इस फॉर्मेट को एक नाम दे दिया, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। अब मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि ये ओवरहेड टॉपिक में स्टेशनरी की चिंता मत करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। कहने का मतलब, आपकी जो नोटबुक है उसके ज्वाइंट पेजेस यूज करो, ऐसे ज्वाइंट पेजेस। ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी के लिए। आगे मर्जी आपकी है, स्टेशनरी आपकी, आप सिंगल पेज पे भी अकोमोडेट कर सकते हैं। आप एक बार सिंगल पेज पे करके देखो और ज्वाइंट पेज पे करके देखो, मर्जी आपकी है। और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि स्टेशनरी की फिक्र मत करो, अटेम्प्ट की फिक्र करो, राइट। और ये ओवरहेड टॉपिक में यू हैव टू यूज 3 थिंग्स लिबरली। स्टेशनरी, दिमाग, ब्रेन और कैलकुलेटर, ये तीनों का लिबरल यूज करना है ओवरहेड टॉपिक में। योर स्टेशनरी, ये भी ओवरहेड टॉपिक में, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी ओवरहेड ही है, वो एडवांस मेथड है। स्टेशनरी, दिमाग और कैलकुलेटर का बहुत अच्छा यूज करना है, लिबरल यूज। अब मेरा ऐसा सजेशन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का पेज है, यदि जो लोग ज्वाइंट पेज पे बना रहे हैं तो इतने कॉलम लेफ्ट साइड के पेज पे बना लो। वो छोड़ दो, छोटी मोटी जगह बची हो तो ज्वाइंट पेजेस पे चले जाओ। और ये 5 कॉलम राइट साइड के पेज पे बना दो। जो लोग ज्वाइंट पेज यूज कर रहे हैं उनके लिए बोला, ज्वाइंट पेजेस के लिए 2 पेज कंबाइन। तो लेफ्ट पेज पे ये 3 कॉलम और राइट पेज पे 5 कॉलम। और ये बेसिस में जरा स्पेस रखना, ये बेसिस वाले कॉलम है। बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट में हमको वो बेसिस भी लिखना है, वो रेशो भी लिखना है। और ये कॉलम पूरा वर्टिकल पेज, पूरा फुल वर्टिकल पेज ड्रॉ करना है। वर्टिकल पेज पूरा ड्रॉ करना है। कॉलम कौन से? पर्टिकुलर्स, टोटल ओवरहेड्स, बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 कॉलम एबीसी, और सर्विस डिपार्टमेंट में 2 कॉलम एक्स और वाई। ध्यान में आया आपके? रिकमेंडेशन है ज्वाइंट पेज पे, आगे मर्जी आपकी है। और वर्टिकल पेज पूरा लगेगा ऊपर से नीचे तक। ऑन द कॉन्ट्री अगले पेज पे भी जाना पड़ सकता है, तो मैं आपको समय दे रहा हूं, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। रिकमेंडेशन ज्वाइंट पेज पे ड्रॉ करो, आगे आपकी मर्जी।